कोरोना अब तक लाखों लोगों की जान ले चुका है, कई परिवारों को दखला चुका है। लोग अपनों से मिलने के लिए तरस रहे हैं। किसी के पास अपनों के शव को जलाने तक के पैसे नहीं हैं। हालात और परिस्थितियां बेकाबू हो चुकी हैं। अब ऐसे में सबका फर्ज बनता है कि एक दूसरे की मदद करें, लेकिन कुछ लोगों को सिवाय पैसे के कुछ नजर नहीं आता। यमुनानगर में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां चिता जलाने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली लकड़ी की कालाबाजारी की जा रही है, या यूं कहें कि लाशों को जलाने के लिए भी सौदेबाजी हो रही है। यहाँ लक्कड़ की कीमत 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिसके चलते शमशान घाट में शव को लेकर पहुंच रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, ये कहते हैं कि भाई इन्होंने बिरादरी वालों ने कुछ पैसे इकट्ठे करे हैं कि भाई हम सब मिलके मतलब कि बिरादरी पक्ष के जो भी लोग होते हैं, सामाजिक आदमी यहाँ पर आया है शमशान घाट में अपने शव को लेकर के, और इन्होंने मतलब यहाँ पर संस्कार करा। और शमशान घाट वालों ने भी इनके लिए बहुत माफ़ी करी है। जो लक्कड़ थी उसका आधा ही रेट लिया है, 1600 रुपये लिए हैं इनसे। तो जैसे कि ये कह रहे थे कि हमारे पास इतनी यथाशक्ति नहीं है। यमुनानगर के यमुना घाट पर रोजाना 8 से 10 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। इसमें से 6 से 7 लोगों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। ऐसे में शमशान घाट पर लक्कड़ की कालाबाजारी करने वाले और लाशों के ढेर से पैसे कमाने वाले के रेट भी बढ़ रहे हैं। जिस लक्कड़ की कीमत 800 रुपए हुआ करती थी, अब उसे 2400 से 2600 रुपए तक बेचा जा रहा है। इस परिस्थिति में गरीब लोगों को अंतिम संस्कार करवाने के लिए भी चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है। लड़की है मेरी लड़के की सास है ये लड़का मेरा शादी की लाई नहीं। विचार तो यही है कि हमने लकड़ों को पैसे दे दिए, इसको 1600 रुपये दिए हमने, बाकी 500 रुपये हमने पंडित जी को, वो तो हमने दान दिया जो मतलब पैर पूर पकड़ा थोड़े बहुत मुश्किल से जोड़े। देखो हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, हम तो गरीब आदमी बहुत ज़्यादा, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो वही जो कैसे पैसे इकट्ठा किए आपने? चंदा किया है 400 इकट्ठा करके किया जी, तो डाल के दिए हैं। कैसे इकट्ठा किए थे आपने? मतलब 400 इकट्ठा करके दिया जी। उस मालिक में एक पैसे की मदद नहीं थी। मालिक बिल्कुल ही गरीब आदमी है, बिल्कुल ही मरे पड़ा, मतलब हाथ पांच जोड़ के सारी दवाई दिए 1600 रुपये। हाँ जी। तो कितने मांगते कितने हैं? 2650 फिर 2200 बढ़ गए जी। एक ओर शमशान घाट पर कालाबाजारी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम को इसकी भनक तक नहीं है। जब इसको लेकर यमुनानगर के मेयर से बात की गई, तो उनका कहना है कि उन्हें इस मामले में जानकारी नहीं है, लेकिन सभी शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां बिना शुल्क के दी जाएंगी। में कोई ऐसी बात नहीं है, और कॉरपोरेशन ने यमुनानगर जगाधरी के अंदर जो 2 बड़े संस्कार जहाँ होते हैं, वहाँ हम निःशुल्क उनका संस्कार करने का काम कर रहे हैं। इतनी भयंकर महामारी के अंदर कॉरपोरेशन अगर इतना भी काम नहीं कर पाएगी, तो फिर तो हमारा मेयर बनने का गुलाब नहीं है। सर अभी कुछ वहाँ संस्कार हुए जिन्होंने मेरी जानकारी में ये बात आई थी, कल भी मुझे किसी का फ़ोन आया था, वो कहते हैं कि हम पैसे इकट्ठे करके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और संस्कार करने का काम कर रहे हैं। वहीं से मेरे को फ़ोन आया था किसी का, मैंने स्पीकर ऑन करके उनको कहा था कि स्पीकर ऑन करो, आपने किसी को 1 रुपया भी नहीं देना, जितनी भी लकड़ी लगेगी, चाहे वो 1 किलो लगती है या 10 क्विंटल लगती है, सारी लकड़ी हम देंगे और निःशुल्क देंगे। ये सब कुछ हो रहा है, ये मेरे संज्ञान में आया, तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी की खुशियां छिन चुकी है, किसी का परिवार उजड़ गया है, किसी के भाई को कोरोना निगल गया है, तो किसी बच्चे के सिर से बाप का साया उठ गया है। पूरा देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन ऐसे समय में भी लोगों को पैसे की तड़प लगी हुई है। लाशों के ढेर से भी वो लोग पैसा कमा रहे हैं। बहरहाल अब नगर निगम के संज्ञान में फिलहाल मामला ला दिया गया है। अब देखना ये होगा कि कालाबाजारी करने वाले लोगों पर कब तक शिकंजा कसा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।